अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है और इसके कौन कौन से रीजन है जिसमें ये होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कितना कॉमन है? ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू अदर इन्फेक्शंस, क्योंकि ये सांस से और खुराक से भी कनेक्ट हो सकता है आपका। और ये बिलीव है कि ये मेन रीज़न है ज़्यादातर लोग जो विज़िट करते हैं डॉक्टर्स का या फार्मासिस्ट का। Respiratory tract infection are more common during the winter की सीज़न में ज़्यादा कॉमन हो सकता है. This is possible due to fact that during winter month people are more likely to stay inside and in close contact with each other. ये ज़्यादा पॉसिबल है विंटर में, क्योंकि विंटर की सीज़न में एक तो कोल्ड एयर होता है, दूसरा पानी वगैरह भी इतना गर्म वगैरह नहीं होता। लोग नॉर्मल शेड्यूल को फॉलो करते हैं और लोग जो है ज़्यादातर क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और ज़्यादातर इनसाइड ही रहता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है ज़्यादा कॉमन रहता है और ज़्यादा जल्दी से फैलता है विंटर्स में। सिम्टम्स जो है वो डिपेंड करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पे और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो है कफ जो है वो ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। अदर सिम्टम्स में हेडेक आता है, स्टफ़ी या रेनी या रोनी नोज़ जो है, सोर थ्रोट्स है और स्नीजिंग भी उसमें आ सकता है। मोस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो सेल्फ लिमिटेड है, मतलब खुद बहुत ठीक हो जाते हैं 1 और 2 वीक्स में। इसके लिए ज़्यादातर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोअर इंस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है इसमें ये ज़्यादा इज़ विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये डिपेंड करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पे। द मेन सिम्टम्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इज कफ, ऑल्दो इट इज़ यूजुअली मोर सेवियर एंड मोर प्रोडक्टिव। मतलब इसमें स्प्यूटम वगैरह या म्यूकस वगैरह आ सकता है और ये ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा सेवियर होता है एज़ कम्पेयर टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कफ से। समटाइम म्यूकस इज ब्लड स्टेन, मतलब कभी कभी इसके म्यूकस में ब्लड भी आ सकता है। अदर सिम्टम्स में क्या क्या आता है? टाइट फीलिंग्स इन योर चेस्ट, ब्रीथलेसनेस, व्हीजिंग्स, सोर थ्रोट्स, फीवर एंड चिल, हेडेक, ब्लॉक नोज एंड साइनस और एचिस आर पेन भी इसमें आ सकते हैं। एचिस आर पेन भी इसमें आ सकता है। व्हेन टू सीक मेडिकल एडवाइस, आपको कब मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है या कब अपने मेडिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है? मोस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती और ये घर में ही ट्रीट कर सकते हैं आप। हाउएवर इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू विजिट योर डॉक्टर इफ़ और आपको तब अपने डॉक्टर के लिए जाना होगा जब आपके सिम्टम्स जो है वो नमूनिया के सिम्टम्स शो करें, सच इज़ कफ विद ब्लडी म्यूकस आर प्लेगम्स। You are feeling unwell, you are pre-existing heart, lungs, liver or kidney condition or weakened immune system। अगर ये बीमारियां आप में है तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें या अपने डॉक्टर को विजिट करें। काज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कौन कौन से काज है? मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है उसको वायरस है। देयर आर more than 200 different type of virus that cause a respiratory tract infection. Most common जो है वो respiratory tract infection वो है cold. The number of different virus that can cause the cold is the reason why the possible to have a severe cold on after the other one which is being caused different virus. मोस्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो भी वायरस से ही काज होते हैं, एक्सेप्ट नमोनिया जो कि काज होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया बैक्टीरिया से।
सेल्फ केयर में आपने क्या करना पड़ता है, वो जो कि आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि दोस्त आउटलाइंड बिलो, मतलब नीचे जो गिवन है उसमें पिलाता है स्टेरॉइड्स या फिर ब्यूरोफिन जो है वो रिलीफ देता है पेन या फिर फीवर से। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ नॉन अल्कोहल फ्लूइड जो कि आपको हाइड्रेटेड रखते हैं। मोस्टली ये हमें चाहिए कि चिल्ड्रन को प्रोवाइड करें। Water is best, although warm drink can also be स्मूथनिंग, मतलब वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, या फिर आप और चीज़ें जो कि गर्म, मतलब दूध हो गया, चाय हो गई वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए या सेल्फ केयर के लिए। ट्राई टू रेस्ट एंड अवॉइड स्टीरियस एक्टिविटी, मतलब ज़्यादा एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें और आप रेस्ट ज़्यादा करें। Keep the room comfortable temperature but make sure the fresh air is circulating. अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखें और कोशिश रखें कि आपके रूम में फ्रेश एयर आ रहा है। A cough medicine may help to soothe a ticklish or dry cough, मतलब आपको अगर ज़्यादा कफ है, प्रोडक्टिव कफ है, तो आपको चाहिए कि कफ की मेडिसिन लें। Over the counter products that are available for your local pharmacist are often sold as combined remedies for treatment of cough and cold, मतलब और भी जो मेडिसिन वगैरह है या और भी चीज़ें जैसे जौहर जो शानदार हो गया या कोई और चीज़ें, टैबलेट्स जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कफ और कोल्ड के लिए, जो कि फार्मेसी में आपको मिल सकती है। स्मोक इरिटेट नोज एंड थ्रोट, स्मोकिंग जो है वो इरिटेट करता है नोज एंड थ्रोट, देयरफॉर ट्राई टू अवॉइड अराउंड पीपल हु स्मोक एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग फील्ड एनवायरनमेंट, मतलब आप अगर खुद कर रहे हैं तो अवॉइड करें, छोड़ दें, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके एनवायरनमेंट से, उनकी फील्ड से खुद को दूर रखें। इफ़ यू आर अ स्मोकर ट्राई टू स्मोक अ लिटिल एज पॉसिबल एज फीलिंग अनवेल, मतलब पर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो अगर आप ठीक नहीं हैं तो कोशिश करें कि आप कम से कम कर दें। राइज द हेड ऑफ योर बेड स्लाइटली, अपने पिलो को थोड़ा ऊपर रखें बाय प्लेसिंग अ पिलो अंडर द मैट्रेस में हेल्प रिड्यूस कफिंग एट नाइट, अपने सर को थोड़ा ऊंचा रखें एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रूटीन, ताकि आपको रात को कफिंग कम ही आए। एंटीबायोटिक आर नॉट यूजुअली रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि मोस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया से काज नहीं होता। इवन इफ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इज काज बाय बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक हैव प्रूवन टू बी नो मोर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग, मतलब अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा देर तक, मतलब रेगुलरली आप यूज़ करते जाए तो ऐसा टाइम आएगा कि वो भी अनइफेक्टिव हो जाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। दोस्त overusing of antibiotic to treat minor ailments elements can make them less effective in treatment of more serious or life-threatening infection। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप ओवरली यूज़ करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई और आप उसके लिए डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स ले, तो अगर आपको उसके बाद सीरियस इन्फेक्शन हो गया तो वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेंगे, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। तो अगर आपको थोड़ी सी इन्फेक्शन है तो आप कोशिश करें कि एंटीबायोटिक्स को अवॉइड ही करें और दूसरे जो रेमेडीज़ है होममेड उसको ही अप्लाई करें। किसको एंटीबायोटिक्स चाहिए होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर ओनली रिकमेंडेड इफ़ यू हैव निमोनिया बिकॉज इट इज़ यूजुअली काज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, you have a pre-existing health condition, there are personal circumstances that could lead to serious complication arising from the respiratory infection, मतलब उन लोगों को जिनको नमूनिया है
या फिर कोई और मसला है हेल्थ से रिलेटेड, या फिर इस इन्फेक्शन से और भी नुकसानात हो सकते हैं, तो तब हम जाके एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं या एंटीबायोटिक्स को लेते हैं। स्टॉप कैसे करेंगे? If you develop respiratory tract infection, it is so important to take steps to prevent spreading infection in the other people. These steps are outlined below. जो कि नीचे दिए गए हैं। उसमें आता है वॉश करें अपने हैंड्स को रेगुलरली, और किसी चीज़ को अगर आप टच करें, मतलब आपका नोज़ हो गया, आपका माउथ हो गया, तो बिफ़ोर ईटिंग आपको चाहिए कि आप अपने हाथ को साफ़ कर लें, मतलब धो लें। और क्या आता है? स्नीजिंग एंड कफिंग एंड टू टिश्यूज, ये भी आता है। दिस विल हेल्प प्रिवेंट वायरस कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स फ्रॉम योर नोज और माउथ एंटरिंग द ईयर वेयर दे कैन इन्फेक्ट अदर। ऐसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं अदर पीपल्स को आपके इन्फेक्शन से। थ्रू अवे यूज टिश्यू इमीडिएटली आफ्टर वॉशिंग योर हैंड। मतलब अगर आप किसी टिश्यू पेपर को यूज़ कर रहे हैं अपने हाथ को साफ़ करने के बाद, तो उसको डायरेक्टली फेंक दिया करें। डू नॉट शेयर कप और किचन यूटेंसिल विद अदर्स। मतलब आप किचन का कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं या आपका कोई भी कप या ग्लास यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी और के साथ शेयर ना करें। यूज़ योर ओन कप, प्लेट्स और कटलरी, मतलब और चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं घर में, वो सेल्फ लिमिटेड ही रखें, किसी और को ना दें। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आई होप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।